दाता शक्ति दे, सच के पथ पे चलते चलते जीवन को रंग दे, फूलों से भर दे। दाता शक्ति दे, दाता भक्ति दे, सच के पथ पर चलते चलते जीवन को रंग दे। हे प्रभु अवगुण गुण कर दे, क्योंकि ये ताकत प्रभु के अलावा और किसी के पास नहीं है कि हमारे बुरे कर्मों को भी अच्छे कर्मों में बदल दे। पर ये होता कब है? जब पूरी तरह से हम उस प्रभु को समर्पित हो जाते हैं और कहते हैं ना, भजन सुनते, सत्संग करते, आंख से आंसू आते हैं, भक्ति करते, ध्यान करते, प्रभु की याद में मन रम जाता है तो रोने लगता है। वो रोना क्या है? वो रोना है कि जो गंदगी हमारे अंदर जमा होती है वो टूटती है, वो हटती है, वो निकलती है और फैज को, डिविनिटी को जगह मिलती है और हम पवित्रता की ओर मुड़ते जाते हैं और हम और पवित्र से पवित्र होते जाते हैं। तो बस समर्पित रहें। मैं ये अगला भजन आपके सन्मुख रखता हूं। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, संकट संकट हरना, शंकर संकट हरना।
भर मारा, ओ भोले बाबा दूजा लाई दिता भर मारा। शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा संकट हरना, ओ मेरे बाबा संकट हरना। ना संभाल के उनके वचनों में गहरे राज रे, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज रे, उसका डूबा कभी ना जहाज रे। There is an old saying in English, I shall pass this way, but once any good that I can do or any happiness that I can give, let me do it now. For I may never pass this way again. So when you understand the profundity of life, that though the soul is perpetual, life is not a perpetual thing, not the bodily life, then you feel that you don't have much time to do what is good. Whatever good I must do it now. चारी जी महाराज, ये गुरुओं के वचन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और एक और चीज़ मैंने अपने गुरुदेव से सीखी, जिसको थोड़ा गहराई से समझ पाया। My master Chariji Maharaj, he used to say that we don't have friends, we don't have enemies, we work with associates. जितनी गहराई से मैं इस बात को आपको शेयर करूं, हम वास्तव में क्या है, हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां हैं, लेकिन असल में केवल ईश्वर ही है जो हमारा सच्चा साथी है, जो रिलायबल है। ये वर्ड बाबूजी महाराज ने स्पेशल यूज किया, रिलायबल है, क्योंकि वही सहायी होता है हर जगह पे। एक जगह मैं गया, मैं इस बात को आपसे यूं शेयर करता हूं। किसी दुकान पे गया तो वो सज्जन मुझे पहचान गए, कहते चरण जी हमने आपके भजन सुने, आपने किसी वो नेता के वहाँ भी गाया था, वो मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, पर अब वो बात नहीं है, कुछ मन मुटाव हो गया। मैंने कहा साहब सिंपल वे में, मेरी इतनी प्लानिंग नहीं थी, मैंने सिंपल वे में बोला साहब आपने दोस्ती गलत जगह कर ली। कहते भाई दोस्ती का क्या पता होता है। मैंने कहा नहीं, यही दोस्ती अगर आपने भगवान राम से की होती, भगवान कृष्ण से की होती,
या उस परमात्मा से की होती तो जिस इंसान से आपको फायदे की उम्मीद भी नहीं थी, वो भी इंसान आपके चरणों में हाथ जोड़ के खड़ा होता, जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते कि ये मेरी मदद करेगा, वो भी आपके लिए मदद के लिए हाथ जोड़ के आपके चरणों में खड़ा होता, क्योंकि मदद यहां से नहीं मिलती, मदद वहां से मिलती है। और पंजाबी में ऐसा गुरबानी में आता है, जे तू मेरा होए रहे तो सब जग तेरा होए, कि जो प्रभु के हो जाते हैं प्रभु खुद ही उन्हें संभालते हैं, प्रभु खुद ही रास्ते निकालते हैं। तो ये गुरु के वचन हैं, जिसको संभाल के मुझे अपनी लाइफ में जीने का एक ढंग आया कि हम हर काम बड़ी पवित्रता और सादगी से उस परमात्मा के लिए कर रहे हैं। मैं ये प्यारा भजन आपके सन्मुख जगता हूँ, जो स्पेशली लोकेश जी ने मुझे गाने के लिए बोला था। गुरु वचनों को रखना संभाल के, उनके वचनों में गहरे राज रे, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज रे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, उनके वचनों में गहरे राज रे, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज रे, उसका डूबा कभी ना जहाज रे। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज रे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सत्संग करें और प्रेम न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी रहमत में बरकत कमाल रे, उसके नाम से ही जलती मशाल रे। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज रे।
गुरु वचनों को रखना संभाल के, उनके वचनों में गहरे राज रे। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उनका डूबा कभी ना जहाज रे। समर्थ गुरु को समर्पित हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो हर पल होता ये एहसास है, गुरु सदा ही हमारे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज रे। उसका डूबा कभी ना जहाज रे। उसका डूबा कभी ना जहाज रे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, उनके वचनों में गहरे राज रे। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज रे। सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते। वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते। वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते। वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से खिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते। वो फिर नहीं आते।
रात जाती है सुबह आती है, रात जाती है यूं ही, वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिनों रात सुबह हो शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। डेडिकेटेड है सीपी सर के लिए और सभी माता पिता के लिए। स्पेशली जब हम कहीं श्रद्धांजलि सभा में या पुण्यतिथि में गाते हैं तो अक्सर मैं मैसेज भेज देता हूं कि अपने परिवार के नाम आप ज़रूर भेज दें। तो कल रात को मैंने लोकेश जी को भी एक मैसेज भेजा था कि अपने परिवार के नाम भेज दें। तो जो लोकेश जी का मैसेज आया वो कुछ ऐसा था जिसमें उन्होंने कहा ये प्रोग्राम हम सीपी सर जी की याद में मनाना चाहते हैं और हर साल मनाते हैं। हमारा परिवार उनका परिवार ये स्कूल है, ये स्कूल के बच्चे हैं, ये स्कूल के टीचर्स हैं, और उन्होंने मुझे कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ ये बोला कि यही हमारी फैमिली है। तो मैं आपकी फैमिली के लिए, इस स्कूल के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सदा उन पे अपनी कृपा बरसाता रहे और उन्हें सात्विकता की तरफ मोड़ के रखे। क्योंकि आज के इस युग में जहाँ आप देखते हैं बच्चों को सुधारना कितना मुश्किल हो जाता है, अपने आप को मेंटेन करना भी उतना ही मुश्किल है। छोटे छोटे से गैजेट्स हैं, इंस्टाग्राम हम रोक ही नहीं पाते, बच्चों से दुखी हो गए हैं। पर आप भी जब हम यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि कभी कभी खुद को भी रोकना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे गुरुदेव एक बात बोलते हैं, जीवन में ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या किया जाए, उससे भी महत्वपूर्ण ये किया, ये उससे भी महत्वपूर्ण ये होता है क्या ना किया जाए। इस चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है कि क्या ना किया जाए, तो हमारे रास्ते और क्लियर हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। और मैं स्पेशली ये लाइंस बोलूँगा कि लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक मेरी माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती और मेरे गुनाहों को इस कदर धो देती है कि माँ बहुत गुस्से में होती है तो बस रो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो बस रो देती है। दवा ना असर करे तो नजर उतारती है, माँ तो माँ है साहब, कहाँ हार मानती है। तो मैं लोकेश जी आपकी फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी हर वो टीचर, वो बहन, वो भाई, उसमें वो माँ के गुण आ जाएं बच्चों को पढ़ाते हुए, क्योंकि प्यार एक अद्भुत शक्ति है, प्रेम एक अद्भुत शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। और ये भी बहुत सुंदर कलाम है कि कैसे कह दूं कि मेरी दुआ बेअसर हो गई, मैं जब जब रोया मेरी माँ को खबर हो गई।
मैं जब जब रोया मेरी माँ को खबर हो गई, और खामोशी से भी नेक काम किए जाते हैं, खामोशी से भी नेक काम किए जाते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को अक्सर छांव देते हुए, मैंने देखा है पेड़ों को अक्सर छांव देते हुए। ये एक स्पेशल ट्रैक जो मैंने लोकेश जी से स्पेशल परमिशन ली थी, क्योंकि पंजाबी लोग बहुत कम हैं, पर मैंने कहा साहब मैं 5-7 मिनट के लिए पंजाबी का ज़रूर गाऊंगा, और मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। विछड़ गया मेरे दिल दा जाने, ते मैं कखां वांग रुल गई, फुल्लां नालों नाजुक जिंदड़ी मेरे विच कंडियां दे तुल गए। गम सजना दे मार मुकाया, ते मैं अथरू बन के डुल गई। एक माया तेरी याद न भुल दी, बाकी हर शै जग दी भुल गई। इंज विछड़े मुड़ नहीं आए, इंज विछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए। जाने दूर गए इंज विछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए। जाने दूर गए इंज विछड़े। जाने कोई मोड़ ले आवो इंज विछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए। जाने दूर गए इंज विछड़े। मेरी सखियो दर्द वंडावो नी, कोई लगदा चारा लावो नी। मेरी सखियो दर्द वंडावो नी, कोई लगदा चारा लावो नी। मेरे माही नू मोड़ ले आवो नींद विछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए। जानी दूर गए इंज विछड़े। कोई जल्दी मोड़ ले आवे, कोई जल्दी मोड़ ले आवे, कोई जल्दी मोड़ ले आवे, कोई जल्दी मोड़ ले आवे। जानी दूर
मुड़ नहीं आए, जाने दूर गए इंज बिछड़े। विछड़ गया दी याद सतावे, विछड़ गया दी याद सतावे, नींद अखां चों उड़दी जावे इंज विछड़े। मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए, जानी दूर गए। तुर सारियां सखियां जावो नी, तुसी सारी सखियां जावो नी, मेरे माही दी खबर ले आवो नींद बिछड़े। कोई जल्दी मोड़ ले आवे, कोई जल्दी मोड़ ले आवे, जानी दूर गए, दूर गए इंज बिछड़े। मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए, जाने दूर गए इंज बिछड़े, इंज बिछड़े, इंज बिछड़े। करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे।
हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को डरे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देख उसके हाथ, उदासी मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। बड़ा सुंदर ये भजन है कि काबू में मझधार उसी के, सारी धरती को बैलेंस किया हुआ है। हल्का से ये बैलेंस आउट हो तो बस हो गया काम। कितनी बैलेंस्ड वे में ईश्वर ने सब कुछ रखा हुआ है, और वो हमें लाइफ में बैलेंस ही सिखाता है। और जब हम अनबैलेंस हो जाते हैं तो वो किसी भी तरीके से हमें बैलेंस कर देता है, पर वो चाहता ये है कि हम सात्विक रहें, पवित्र रहें, बैलेंस्ड वे में रहें। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। और सहज किनारा मिल जाएगा, हट से नहीं मिलेगा, सहज अवस्था में आने से मिलेगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? डोरी सौंप के तू देख उसके हाथ। मैंने अपने गुरुदेव से क्वेश्चन किया था, बिकॉज वो एनलाइटेड सोल्स हैं और एनलाइटेड सोल हैं, और हर पल ईश्वर में लय रहना, कनेक्टेड रहना, हर मोमेंट, ये भी एक महारत है। तो मैंने कहा साहब क्या ऐसा करें कि ऐसी अवस्था पा लें? तो उनका जवाब था जस्ट रिमूव योर सेल्फ। तो प्रॉब्लम इस सेल्फ की वजह से आती है, मैं की वजह से। और ये मैं इतनी सूक्ष्म होती है, जब आध्यात्मिक अवस्था भी कहीं बहुत उच्च हो जाए तो मैं इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि इंसान को पता नहीं होता, पर उसके अंदर मैं बोलती है। मैंने बहुत जप किए हैं, मैं बड़ा अच्छा भजन गा लेता हूँ, मैं इतने मंत्र मुझे याद हैं, मैंने बहुत सेवा की है। ठीक है, सेवा की है, पर ये जप, ये सेवा, ये मंत्र याद करना, ये भक्ति, इसका पर्पस था कि हम उस प्रभु की तरह प्रेम बन जाएं, उसमें लय हो जाएं, ना कि हम ईगो में आ जाएं। और जब भी हम ईगो में होते हैं, गुब्बारा फूला हुआ होता है तो उसको कुछ पता नहीं होता है, पता तब लगता है जब हवा निकल जाती है। लेकिन हाँ, जो प्योर भक्ति में होते हैं और जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया होता है, तो उन्हें पहले से मालूम पड़ जाता है कि ये ईगो है जो मुझे प्रॉब्लम दे रही है, ताकि वो उसको सॉल्व कर पाए। और बड़ा सुंदर ये कलाम है, मेरी मैं ने तेथों जुदा रखिया, मैनू बंदा ते तेनू खुदा रखिया, जदों मैं ते तू दी हद मुक गई, फिर बंदा की ते मौला की। सारी प्रॉब्लम मैं की है। जिसे मैं की हवा लगी, उसे न दवा लगी न दुआ लगी। तो इन चीजों से बचने का सही रास्ता सिर्फ समर्पित होकर जीना है और सीखना है। हम शिक्षक भी
हर पल सीखते हैं। बच्चों को जब सिखाते हैं तब भी हम सीखते हैं। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ, एक रिलेटिव मेरे नोन है, लड़की यंग एज में थी, उससे पूछा, शादी में सब थे, एक लड़का दिखा के पूछा, कहते इससे शादी करेगी, तुझे पसंद है? तो उसका जवाब था, इसकी तरफ तो मैं देखूं भी ना। उसी लड़के से उसकी शादी हुई, उसी लड़के से डिस्टरबेंस चलता रहा, फिर डिवोर्स भी हो गया। अब मैं सिर्फ आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि इसके और भी तरीके थे। हम ये भी कह सकते थे ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, बट ये ईगो की प्रॉब्लम होती है जो इंसान को किसी ऐसी जगह पे ले जा खड़ा करती है। बॉडी में भी ऐसे ही होता है, हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, बुखार क्यों आता है? क्योंकि वो फिर हमें बैलेंस स्टेट में लाना चाहती है, वापस ले आती है। तो जब हम इन गहराइयों को समझ जाते हैं कि शब्द परोसना जब में आ जाता है तो हमारी लाइफ में एक चेंज आता है। हम सीख जाते हैं कि हमने इस तरीके से जीना है, इस तरीके से बोलना है, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करेंगे तो समस्याएं नहीं आएंगी। इवन मेरे गुरुदेव बोलते हैं, जब भी आप एक समस्या पार कर लेते हैं तो दूसरा जो पजल है वो ज़्यादा हैवी होता है, फिर उससे हैवी होता है, तो समस्याएं आती रहेंगी और हम उनको पार करते आगे आगे जाते रहेंगे। पर एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, फिर आपको कोई समस्या नहीं लगेगी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा जो रोल है, मैं आपसे शेयर करूं, ये सीक्रेट शेयर करूं, बहुत बड़ा रोल अपने आप को सरेंडर कर देना का है। गुरुदेव का एक कथन है, वो कहते हैं, देयर इज ओनली वन सिन, सिर्फ एक ही पाप है, एंड दैट इज इनग्रेटिट्यूड, ना शुक्रगुजारी। कि ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया, आप शुक्रगुजार हों उस ईश्वर के। हम हमेशा रोते ही रहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे जो उसने दिया है शुक्र करो और मेहनत करो और आगे बढ़ो। पर शुक्र करो, जो भी सात्विक लोग हैं, जो भी असलियत में धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं और जो ईश्वर से जुड़े हैं, वो इस बात का खास ख्याल रखें कि शुक्र करें। क्यों? क्योंकि किन ताकतों ने हमें बचा रखा है हमें पता ही नहीं होता है। और ये ख्याल मुझे तब आया था जब मैं अपनी बेटी के साथ किसी VSF के ऑफिस में जा रहा था, गुरुद्वारा के पास, बंगला साहब के पास वीज़ा का एक ऑफिस है, वहाँ बंदर अंदर कुछ हैं। तो वहाँ उन्होंने ऊपर से कुछ हिलाया और एक बहुत मोटा ईंटा सा आया, मेरी बेटी आगे चल रही थी, जो वो नीचे गिरने लगा, मैंने उसे पकड़ा ऊपर से, वो आगे जा रही है, उसे पता भी नहीं। उसी क्षण मुझे ये ख्याल आया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे साथ होती हैं जो हमारे गुरुदेव, जो हमारे माता पिता इनविजिबल हेल्पर्स बन के हमारी हेल्प करते हैं। हमारे में इतनी शक्ति नहीं कि हम उन्हें पहचान पाएं कि क्या काम नहीं होना था, गलत, जो हमें बचा लिया गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं, थैंक्स के मोड में रहें, हर पल शुक्रगुजारी में गुजारें। मैं अगला वचन आपके सम्मुख रखता हूं। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। ये जितने भी भजन लिखे जाते हैं या
जो भी प्रति कोई लिखी जाती है वो एक आंतरिक अवस्था से आती है। और ये लाइन मुझे कभी कभी कुछ खलती है कि तेरे बस में कुछ भी नहीं है, ये तो बांटने वाला बांटे। तो मैं इस लाइन को ऐसे पढ़ता हूं कि सब कर्मों का खेल है, अपने कर्मों को पहचान ले, कोई कारण होगा। क्योंकि अगर हमारे बस में कुछ है ही नहीं है, फिर तो एफर्ट करने का फायदा नहीं है ना। अगर पहले से पता है IAS ही बनना है तो फिर काहे की पढ़ाई, बन जाएंगे बनना तो। मेरे गुरुदेव इसको ऐसे बोलते हैं, एफर्ट करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। पूरी कोशिश करना हमारे हाथ में है, तो जो बेस्ट अपने जीवन में कर सकते हैं। किसी ने पूछा था लाइफ जीने का क्या प्रोस्पेक्टिव है, बस अपना बेस्ट दे दो। बेस्ट रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, बेस्ट करना हमारे हाथ में है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। सब कर्मों का खेल है, अपने कर्मों को पहचान रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद में हो जाती है पूरी आस, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। जो आया है उसको जाना, जो आया है उसको जाना, ये तो बना विधान। जिसने भेजा उसने बुलाया, करें उसका गुणगान, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। सब कर्मों का खेल है, अपने कर्मों को पहचान रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तुझे आने में मजा आए, मुझे जाने में मजा आए। ऐसी भावनाएं रखिए कि कोई भी काम करते रहें, पर हर पल हम उस प्रभु से, उस ईश्वर से कनेक्टेड रहें। ये अगला भजन मैं आपके सम्मुख रखता हूं। क्या साधु क्या संत गरस्ती, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता।
के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उनकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य की नैया पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता, पापी स्वयं डूब जाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए वो सारे जगत का, इसीलिए वो सारे जगत का जगत सेठ कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले। मन में राम बसा ले। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तू प्राणी। राम नाम की ज्योत जला कर, राम नाम की ज्योत जला कर, अपना भाग्य जगा ले। मन में राम बसा ले। जय जय राम, 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 जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति सीताराम, सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम, सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम।
दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। ओ पालन हारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। देखिए भजन और एंटरटेनमेंट में बस इतना सा फर्क है, इट्स नॉट ओनली म्यूजिक, ये फीलिंग्स हैं कि जब हम ये बोलें कि तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तो पूरा दिल उसमें उमड़ आए और हम यही जाने कि भगवान राम भगवान कृष्ण हमारे साथ और कहीं नहीं, यही हमारे दिल में है। इस भाव से सभी डूब जाएं। ओ पालन हारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुम्हें हम कालो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले जी, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय। सारे गाओ जी, वाह वाह।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जी राधा रमण हरि गोपाल बोलो, हाँ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हाँ राधा रमण हरि गोपाल बोलो। ओ, जिंदगी